अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने अपने घरों में हमेशा खुश और आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। इस टाइप के व्लॉग बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। जिस तरीके से मैं सामने नहीं आती, तो फिर वो हर चीज़ को मैनेज करना, यानी कि आप आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वो फिर बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो इसको इस व्लॉग को यानी कि पूरा यानी कि तैयार करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा। वरना तो चलो मेरी यानी कि कोई रेसिपी वगैरह या कुछ इस तरह टाइप की चीज़ें होती हैं तो मैं फ़ौरन जो है ना बना लेती हूँ, लेकिन इस टाइप का व्लॉग बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए स्पेशली। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चलो सीखने का अमल जारी है, तो आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। इधर मैं धुले हुए कपड़े जो है वो तय कर रही हूँ। मेरी पक्की रूटीन है कि एक दिन मैं धोती हूँ अगर कपड़े, तो सेकंड डे जो है वो मैं उनको तय करके अपनी जगह पे रखती हूँ। वरना जो है ना इतने मैले कपड़ों का ढेर नहीं होता जितना धुले हुए कपड़ों का ढेर बन जाता है मेरे पास ना। मुझे बहुत मुश्किल अमल लगता है तय करके फिर उनको लगाना। तो फिर सोचें, अगर तय करके अलमारी में रखना अगर मुश्किल लगता है तो इस्त्री करना कितना मुश्किल लगता होगा। लेकिन इस्त्री के लिए भी अगर मैं देने के लिए भेजती हूँ या दे के आती हूँ, तो फिर वो उठा के मुझे ले के आना पड़ता है पूरा ढेर ना। तो फिर मुझे ऐसे लगता है जैसे वो उठा के लाना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल है, अपने कपड़े में खुद ही प्रेस कर लूँ। तो इसीलिए फिर मैं यहाँ पे जो है वो अपने 2 सूट ऐसे प्रेस करके रख रही थी, जो मैं वॉक के लिए जाऊँ तो, या फिर वैसे भी बाहर निकलना पड़ता है ना। तो घर में तो मतलब शलवार और कमीज़ और जैसे भी हूँ वो चल जाते हैं, तो मेरे तो स्पेशली चलते हैं, क्योंकि मैं तो गर्मियों में बिल्कुल भी नया कपड़ा नहीं पहन सकती। हमेशा जो है वो एक सीज़न पुराना और बहुत ज़्यादा पुराना जो कपड़ा है ना वो मुझे सुकून देता है। मैं नया सूट और ये चीज़ें, रमज़ान शरीफ में मैंने बहुत सारी कोशिश की थी कि मैं बहुत सारे नए सूट पहन लूँ, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि ये भी अच्छा होता है रमज़ान शरीफ में पहन लो। तो फिर मैं हर फ्राइडे और इस तरीके से मैं कुछ ना कुछ करती रहती थी कि मैं पहन लूँ, ताकि वो कपड़े फिर बाद में बहुत ज़्यादा धुल भी जाएं और धुल के फिर वो मेरे इस्तेमाल में आ जाएं। तो ये भी उन्हीं कपड़ों में से है। ये मैं लाल कुर्ती गई हुई थी, तो लाल कुर्ती से वहाँ से मुझे ये एक पीस जो है वो लोन का मिला था, और बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की इसका जो है कपड़ा है, बहुत नरम मुलायम ना। और जिसने सिया है ना उसने भी बहुत अच्छे इंसाफ से सिया है, बहुत ज़बरदस्त सिया है मेरे मतलब मन मुताबिक ना। जिसे पहन के बंदा जैसे हल्का फुल्का सा फील करता है ना, वैसे खुला खुला सा, और बहुत सॉफ्ट कपड़ा भी है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा सिला हुआ भी पसंद आया है। तो हमेशा से जो है ना मेरी जो कपड़ों के जो मेरे कलर्स हैं उसमें येलो कलर तो बहुत मस्ट होता है और ब्लू कलर मस्ट होता है। पता नहीं ये कैसे 2 कलर जो है ना मेरी कलेक्शन में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, मुझे खुद भी पता नहीं चलता। अच्छा, कई अरसे से जो है ना वो ब्लैक ट्राउज़र और शलवारें वगैरह का इस्तेमाल जो है ना वो बिल्कुल मैंने छोड़ दिया था, मैं नहीं करती थी। और बहुत टाइम से जो है ना मैंने कोई भी नया जो ब्लैक कपड़ा है ना वो नहीं बनाया हुआ था। तो ये बहुत टाइम के बाद मैंने एक ब्लैक जो है वो शलवार अच्छे खुले पांचों वाली और खुली बड़ी बड़ी सी शलवार बनाई है। और मुझे जो ना शलवारें बहुत ज़्यादा पसंद है बनिस्बत ट्राउज़र के ना। ट्राउज़र में नमाज़ पढ़ते हुए बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होती है, और मुझे पसंद भी बिल्कुल भी नहीं है ट्राउज़र। लेकिन वही बात है, फैशन के साथ भी थोड़ा बहुत चलना पड़ता है, तो फिर बना भी लेती हूँ। ये मेरा बहुत ही ज़्यादा जिसे कहना चाहिए आजकल मोस्ट फेवरेट सूट है, और इसका कलर भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस पे जिस तरीके से इसको स्टिच किया गया ना, मेरी जो दर्जन है उसने बहुत अच्छा मुझे सिलाई करके दिया। जैसे जैसे मैंने उसको बताया ना उसने वैसे वैसे ये दोनों सूट सिलाई किए। तो यही दोनों प्रेस करी तो यही 2 दिखा दिए आपको। वैसे इंशाल्लाह कभी आप लोगों को अपनी ईद के भी दिखाऊंगी। बहुत मुश्किल हो जाता है ना, कभी एक सूट ईद वाले सूटों की मैं वीडियो बनाना चाह रही थी लेकिन अभी तक नहीं बना सकी। लेकिन चलें, वो खैर इतने ज़्यादा भी नहीं है, 2 सूट मज़ीद अच्छे वाले, जिस तरह ये 2 सूट नए हैं इसी तरह वो भी 2 सूट और नए हैं, तो टोटल 4 सूट ही हैं। तो वैसे तो बंदा बनाता ही रहता है आम, जिस तरह 2 पीस बना लिए ये वो। तो इसका दुपट्टा देखें कितना खूबसूरत है। हमेशा जो है ना मेरे हर ईद पे 2 सूट अम्मी के घर से बन के आते हैं। ये मेरी बड़ी भाभी और मेरी ये खाला हैं, वो दोनों बाज़ार गई थी और वो दोनों मेरे लिए ये लेके आई थी सूट ना।
तो मेरी बड़ी भाभी की जो पसंद है ना, बस मैं आपको बता नहीं सकती कि कैसी उनकी पसंद है ना, बहुत गज़ब की उसकी पसंद है। छोटी भाभी की भी पसंद बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन अभी तक मैंने उनकी पसंद से कोई कपड़ा नहीं पहना, मतलब उन्होंने मेरे लिए भी ऐसा कोई पसंद करके नहीं लाई जिस तरह से बड़ी भाभी करके लाती है ना। तो चलो इस तरीके से व्लॉग अगर मेरी छोटी भाभी देख रही हुई तो वो भी अब मेरे लिए एक सूट इस तरीके से आ जाएगा। अब ये ना समझना कि मैं, ये एक मेरी मोहब्बत है ना, अपने बहन भाइयों से तो इंसान की ये मोहब्बत होती है ना। अच्छा खैर, ये मेरी अम्मी जो है ना, हमेशा हम दोनों बहनों को जो है ईद पे देती हैं सूट, और सभी की अम्मियाँ देती हैं। अल्लाह ताला सभी की अम्मियों को सलामत रखे, पाक परवरदिगार। तो हमेशा जो है ना 4 से 5 सूट तो लाजमी जो है ना मेरे साल में जो है अपनी अम्मी के घर से आते हैं, और वो हमेशा से उनकी रूटीन है। पहले तो वो मुझे ना पैसे दे देती थी तो मैं ले लेती थी, अभी बड़ी भाभी ख़रीद के भी ले आती हैं, तो ये भी मेरे लिए बड़ा ही वो अच्छा हो जाता है। और यहाँ पे ये टमाटर सारा दिन गाड़ी में पड़े रहे, मेरे हस्बैंड लेके आए ना, और वो भूल गए कि इनको जो है ना वो निकालना करना है तो गाड़ी से ना। तो फिर काफ़ी देर के बाद उनको याद आया कि फ्रूट और बहुत सारी चीज़ें जो है वो गाड़ी में ही रह गई हैं। फिर मैं गई हूँ तो मैं निकाल के लाई हूँ, तो टमाटर तो आधे से ज़्यादा, जैसे धनिया का ध्यान हो, देख रहे ना आप, शक्ल होगी इसी तरीके से हर चीज़ बस वो हो गई थी, मुरझा गई थी। लेकिन वही बात है, इसी तरह इंसान को कितनी मोहब्बतों की, कितनी केयर की, और हर चीज़ की कितनी ज़रूरत होती है ना, पानी की, और बस सबसे ज़्यादा प्यार की, और अपने इर्द गिर्द के माहौल की ज़रूरत होती है, वरना वो भी इस तरह से मुरझा जाता है। अल्लाह माफ़ करे, पाक परवरदिगार। अच्छा, इधर मैं आप लोगों से एक मेरे जहन में बात आ रही है तो शेयर करना चाह रही हूँ। मेरी जो सिस्टर इन लॉ है ना, छोटी वाली, जो मेरी आप लोगों को सबको पता है नाज़ो के बारे में मैं अक्सर जिक्र करती रहती हूँ। तो नाज़ो ने कल मुझे एक वीडियो पोस्ट की हुई थी खानम की ना, कि वो बेचारी रो रही थी कि ये मेरा जो है गोल्डन प्ले बटन भी आ गया है, और अभी मैं यूट्यूब को छोड़ रही हूँ अपने घरेलू मसाइल की वजह से, अपने बच्चों की वजह से, ये वो। तो आप यकीन करेंगे उनकी वीडियो देख के ना मैं भी ऐसे, मेरी आंखों में भी बहुत गहरे आंसू आ गए, ये सोच के आ गए कि जो बच्चों की माएँ होती हैं ना वो ये काम नहीं कर सकती। उनके लिए वीडियो बनाना, उसको फिर फाइनल लुक देना, आप लोगों तक पहुंचाना, वो बहुत ही एक मुश्किल अमल हो जाता है। जैसे अभी ये टमाटर मैंने धोए ना, तो इनको मैंने 4 बार धोया है, तो तब जाके वीडियो शूट हुई है। लेकिन हमारा प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि चलो इस तरीके से हमारे घर के काम हो जाते हैं। ये इतना आसान काम नहीं होता कि मतलब हर कोई कर ले, वरना इतने सारे रिमार्क्स गलत गलत भी आते हैं कि आप कौन सा कमाल कर रही हैं जो हम नहीं करते, हम भी घर में ये सारा कुछ करते हैं। तो मेरी जान, आप सब ये काम करते हो, मतलब सही बात है, ये करते हैं, हर औरत ये काम करती है, हो सकता है मुझसे ज़्यादा करती हो, लेकिन इसकी वीडियो बनाना, उसको मतलब सारा बना के एक तरतीब देना, ये बड़ा मुश्किल अमल होता है, ये बहुत आसान काम नहीं होता। और बच्चों की माएँ बिल्कुल भी नहीं कर सकती, वो इसलिए भी नहीं कर सकती कि बच्चों की सबसे बड़ी चीज़ होती है स्टडी, और मतलब उनकी पढ़ाइयाँ जो होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती हैं। मुझे लगता है खानम के बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया होगा, और वो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हो गई होंगी, इसीलिए उन्होंने ये जज्बाती वीडियो बनाई। अलबत्ता व्लॉग का एक फ़ायदा ये होता है, उन्होंने बोला है कि व्लॉग में जारी रखूँगी, हो सकता है मैं व्लॉग्स बनाऊँ, तो इसका ये फ़ायदा होता है कि जैसे अब आप काम कर रहे हैं ना घर का, तो हम तो अपने घर का काम दिखा रहे होते हैं ना, तो ठीक है एक काम को हमें 4-5 बार करना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन हो जाता है काम हमारा ना। उससे तो बिल्कुल ही घर डिस्टर्ब हो जाता है जब आप मेकअप पे या आप गारमेंट्स पे या आप यानी कि और चीज़ें बनाते हैं ना, तो वो फिर ख़वातीन के लिए बड़ा ही मुतासर करने वाला काम होता है। आप बाज़ार का चक्कर लगाते हो तो आप यानी गारमेंट्स का दिखा रहे हो, तो वो एक बहुत ही टाइम टेकिंग वाला जो होता है ना मसला बन जाता है, ख़ास तौर पे हाउस वाइफ के लिए और शादीशुदा खातून के लिए ना। तो हम लोग चूँकि घर के अंदर ही बैठे हैं, घर के अंदर ये सारा कुछ हमने करना है, डेली का हमारी रूटीन है ये, चलो घर के काम भी हो जाते हैं, और मेरी तो अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, नसीब अच्छा करे। एक ही बेटी है तो इसलिए मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता है। अगर मेरे पास भी 3 बच्चे होते तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होता है ये सब कुछ करना। तो ओके डियर सिस्टर्स, अगर आपको मेरी वीडियो में कोई ज़रा सी कोई चीज़ पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब भी कर लें। जज़ाकल्लाह।